श्री गणेशाय नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यायायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं वदपदासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्काररूढसीतामुखं कमलमिल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुरुषां महापातकनाशनम्। रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरणात् नरो न लिप्यते पापे मुक्तिं च विन्दति। जगज्जेत्रेकमन्त्रेण राम्नां विरचितं या कण्ठे धारते शिखरस्थाः सर्वसिद्धियः। ब्रजपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अभ्यतार्यः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्। रामं दुर्वादलश्यामं पदमाक्षं पीतवाससमां स्तुवन्ति नामृते विनिन्दते संसारिणो नरः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गुणामि। श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भावीजानामर्जनं सुखसम्पदानं तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यं। रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं रामनामं रामनाम वरानने। वर्णानार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तरैश्वरीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्रामपूर्याणि बिहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यनमाया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा
यत सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत पादप्लमेकमेव हि भवाबोधेसीति सावर्तां वन्दे समतमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। लक्ष्मण बाण सरासन आनु सो सो बारिधि विषेक कृसानु सटसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरित बखानी क्रोध ही सम काम ही हरि कथा उसर बीज बये फल जथा अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा संधानेउ प्रभु बिशिक कराला उठी उदधि उरु अंतर ज्वाला मकर उरग झस गन अकुलाने जरत जंतु जल निधि जब जाने कनक थार भरी मणिगण नाना विप्र रूप आय उतजिमाना काटे पय कदरी फरया कोटि जतन कौशीज विनयन मान खगेश सुनो डाटे पय नवनीच सबय सिंधु गई पद प्रभु केरे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इन कय नाथ सहज जड़ करनी तव प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए प्रभु आय सुजहि कह जस अहै सोते भाति रहे सुख लहै प्रभु भल कीने मोहि सिक दीनी मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरहि कटकुन मोरी बढ़ाई प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई जे विधि उतरे कपि कटको तात सो कहु उपाय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, संभाव्य की कंजूस के साथ सुंदर नीति अर्थात उदारता का उपदेश है। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है।
अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीव को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता है, नीच व्यक्ति विनय से नहीं मानता है, वह डांटने पर ही झुकता है, अर्थात रास्ते में आता है। समुद्र ने भयभीत होकर के प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे 100 अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी संभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यह ताड़ना का भाव समझाने से है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, अर्थात दंड दिया। ताड़ना मीन्स दंड, अर्थात शिक्षा। इसलिए समुद्र कह रहा है कि हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी है, किंतु मर्यादा जीव का संभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। मर्यादा अर्थात जीव का संभाव भी आपका बनाया हुआ है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी है। ये सब शिक्षा के अधिकारी है। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।